ऐसा है जी, उसमें हमने 13 एमसी इकट्ठे होकर हमने कमिटमेंट की थी और गुरुद्वारे में, मंदिर में हमने नगर खेड़ा पे कसम खाई थी सब ने, और यहाँ तक कि अपने बच्चों की कसम तक खाई थी। जो वही इस कमिटमेंट से भागेगा उसका बेड़ा गर्क होगा, उसके बच्चे मरेंगे। और हमने आज जो प्रिंस जी ने इस्तीफ़ा दिया है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतर गए हैं। और जो हमारे चेयरमैन हैं श्री अमरीक सिंह जी, वो अपनी कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि 16 मार्च उन्होंने इस्तीफ़ा देना था और अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। जो हमारे बीच में अमरीक सिंह के और मेरे बीच में जो धूम सिंह राणा बचौलिया था बीच में, उन्होंने कमिटमेंट कराई थी। उन्होंने कहा था भी मैं 16 मार्च को इस्तीफ़ा दवा दूँगा, आप अब इसको वोट दो। हमने उसको वोट दी जो कस्में वादे हुए थे, तो अभी तक उन्होंने अपना कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। उसकी वजह नहीं, अभी तक हम अमरीक सिंह के सामने हमारी बात नहीं हुई, क्योंकि बचौलिया के साथ हमारी बात हुई। वो कहते हैं जी वो अमरीक सिंह नहीं देता है, मैं क्या करूं, वो मुकर रहा है। तो अब हम अमरीक सिंह से बात करेंगे, पूछेंगे जो हमने कमिटमेंट की थी भाई उसका क्या रहा। अगर वो अपनी कमिटमेंट से नेम धर्म कस्में से मुकरते हैं तो भगवान देखता है, दादा खेड़ा देखता है, सारा शहर देखता है कि भाई कमिटमेंट करी थी और उस पर नहीं उतरता है, मुकरता है, वो भगवान उसको न्याय, हमारे को भगवान न्याय देगा। हम भगवान पे प्रार्थना करते हैं, दादा खेड़ा पे, मंदिर में, गुरुद्वारे पे, भाई वो है ना सबका है और वही सबके साथ इंसाफ करेंगे। और हम तो फिर भी एक दफ़ा भाई के नाते होने वो चेयरमैन को पूछेंगे, भाई उसको याद दिलवाएंगे वो कस्में वादे जो खाए थे वो कहाँ गए। अगर वो हमारी बात मानते हैं तो वो हमारा है, हम उसके हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानता है, ठीक है, उसका राह अलग है, हमारा राह अलग है। हमारे चेक भी लिए गए थे, एफिडेविट भी लिए गए थे, सब कुछ हुआ था। अब जो बचौलिया वही मुकरता है तो क्या करें अब। ठीक है जी, अब अमरीक सिंह से हम सीधा वार्ता करेंगे और उससे पूछेंगे भैया हमारे से क्या गलती हुई, क्या आपने जो कस्में खाई थी वो पूरे क्यों नहीं करते। आपको भगवान का, वाहेगुरु का, किसी का कोई डर है या नहीं है। नेम धर्म खेड़े पे, गुरुद्वारे में, मंदिरों में, सारी जगह हमने नेम धर्म कर दिए थे। बच्चों ने की कसम खाई थी, हम 1.5 महीना बाहर के रहे थे। लेकिन हमारा ये था भाई जैसे गुप्ता जी करेंगे, प्रिंस जो है ना प्रधान बनेगा और वाइस राम सिंह बनेगा, मेरा नाम रह गया था। और उसके बाद हमने सारे प्रधान मेरी कोई बना दिया। लेकिन मैं उनके पास कई दफ़ा गया, मैं कहा भैया मेरे वाइस के बारे में सोचो, उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। तो मैं तंग हो गया, अपना बेट गई भाई और क्या करा भाई। लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने मतलब चल रहे थे, उनको कहा मतलब वो मानने नहीं, मतलब फिर मैं अपने बेट गया आराम से। लेकिन फिर दोबारा एक दफ़ा फिर थोड़ा उसने भी चलो भाई प्रीति के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आज हमें तो ये कहूँगा भाई प्रीति ने हमारे लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। इन्होंने अपनी खुशी से किसी भी पर दे दिया, उन्होंने मतलब कह दिया भाई कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए इस्तीफा देता हूँ। सर अभी इस विषय पे जो नॉन कॉन्फिडेंस की बात आपने रखी है, जनवरी 19 में मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने मिलकर के पार्षद साथियों को गुमराह किया और एक धार्मिक स्थल जो सबके लिए पूजनीय है, मेरे लिए अति पूजनीय है, वहाँ जाकर पार्षदों से नेम शो करवाए गए मेरे खिलाफ़ कि सुभाष गुप्ता जी को हटाना है। और उस नेम शो के अंतर्गत सभी पार्षदों ने, जैसा मेरे को बाद में पता लगा है कि सब पार्षदों ने खेड़े पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्वामी मंदिर, पता नहीं कहाँ कहाँ जितने भी धार्मिक स्थल पे जो कोई कुछ बताता रहा, कोई कुछ बताता रहा, वो वहाँ सब नेम शो करते रहे। उसमें एक प्लान किया गया कि सुभाष गुप्ता जी को नॉन कॉन्फिडेंस के माध्यम से हटाना है। और उसके बाद जो बाद में बात सामने आई, अमरीक सिंह जी को चेयरमैन बनाना है। और कुछ समय के पश्चात कुलदीप सिंह राणा पार्षद पति हैं वार्ड 16 से और अमीला जी पार्षद हैं, उसको चेयरमैन बनाना है। ऐसी इनकी स्ट्रेटेजी बाद में पता लगी है। और इसी तरीके से वाइस चेयरमैन के बारे में, पहले वाइस चेयरमैन रिजाइन करेंगे, उसके बाद अपना राम सिंह नेहरा बनेंगे, उसके बाद अपना वार्ड 14 से ओंकार शर्मा, उनको मौका दिया जाएगा। ऐसा कुछ जो नगर पालिका के इतिहास में शायद घरौंडा में पहली बार हुआ है, जो एक नगर पालिका के इस विकास की बातें ना सोचकर इसको एक जैसे खेल का ग्राउंड बना दिया, मजाक का विषय बना दिया गया है।
और उसमें जहाँ तक मेरा नॉन कॉन्फिडेंस का सवाल है, मेरे को जिस टाइम सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया गया था, सभी पार्षद ने मेरे को पूरा सहयोग दिया था और विधायक माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी की सोच शहर के लिए विकास के प्रति बहुत उनकी गंभीरता थी। उसमें मैंने भी जो है उनका भी साथ दिया, उन्होंने मेरा साथ दिया, पार्षदों ने साथ दिया और मैं अपने उस मिशन पर जो सोच थी विधायक जी की, उसमें मैंने खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया, जिसमें कुछ हद तक जितने दिन मेरे को मौका मिला उसमें जो है ना शहर में विकास कार्य करवाए गए, जो पूरे शहर को और आप सभी को जानकारी है इस बारे में।